महाराष्ट्र के पुणे शहर में लैंड डील घोटाले में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए अजित पवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अजित पवार के मुताबिक उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं और मीडिया उनका नाम इस मामले में ना घसीटे। उन्हें इस घोटाले की कोई जानकारी नहीं है। अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी ने उनका नाम इस मामले में घसीटा तो उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। मला 35 वर्ष महाराष्ट्रातली जनता ओळखते। त्या संदर्भामध्ये मी उलट या निमित्तानं संपूर्ण माहिती घ्यायचं ठरवलेलं आहे। कारण मागे एकदा 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट असेल की अशा पद्धतीचं काहीतरी चाललंय असं कानावर आलं, त्यावेळेस मी सांगितलं की असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही। असल्या कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी कुणी पण करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या। परंतु त्याच्यानंतर परत काय झालं ते काही मला माहिती नाही। परंतु आता चॅनलमध्ये वेगवेगळ्या त्या जमिनीच्या बद्दल बरंच काही सांगितलं जातं। त्याची इत्थंभूत माहिती काय डॉक्युमेंट्स आहेत काय नाही, कुणी परवानगी दिली कुणी नाही, मी आपल्याला सांगतो मी आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी त्यांना फायदा होण्याच्या करता एकाही अधिकाऱ्याला कधी फोन केला नाही किंवा कधी सांगितलेलं नाही। मेरा सवाल सरकार से यह है कि ठीक है इंक्वायरी तो होगी, पर इंक्वायरी प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता है, इंक्वायरी की घोषणा भी की जाती है, अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। जब अधिकारी राज्य सरकार के हैं और इनकी इंक्वायरी करेंगे, जहाँ क्या बोलते पार्थ पवार के इंक्वायरी करें, पार्थ पवार की इंक्वायरी करेंगे। उसके पिताश्री जो है उप मुख्यमंत्री है, जहाँ वो उप मुख्यमंत्री रहने के बाद ये इंक्वायरी जो है निष्पृह या ट्रांसपेरेंट होना मुश्किल है। इसलिए पहली मांग मेरी रहेगी कि ये जो इंक्वायरी है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरफ से होनी चाहिए। जे क्यों होनी चाहिए? तो पहले भी ऐसी इंक्वायरी की कई हमने ये देखी है। जो अजित दादा पवार का लड़का अभी आ रहा है इसमें इंक्वायरी में, पहले अजित दादा पवार के ऊपर यही देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने आरोप किया था कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और उसी समय उन्होंने अजित दादा पवार को बोला था तो घोटालेबाजी है, ये छूटने वाले नहीं है, ये चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के शब्द उस समय के थे। और बाद में ये भी बोला था कि हम राष्ट्रवादी से कभी युति करेंगे ही नहीं, नहीं 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 हो ही नहीं सकता। बाद में क्या देखा तो भाई अलायंस भी हो गया, युति भी हो गई, बाद में वो उप मुख्यमंत्री भी हो गए। देखिए अब उसका इस्तीफा तो स्वाभाविक रूप से आता है जब बच्चा 300 करोड़ की जमीन खरीदी करता है, घोटाला करता है और उनके जो बंगले में जो जहां पे वो बैठते हैं उसी बंगले का एड्रेस दिया जाता है, तो उनको पता नहीं होगा, ये कोई महाराष्ट्र की जनता मानेगी नहीं। अब सच्चाई सामने आ चुकी है तो कार्रवाई के लिए भी सामने जाने की जरूरत है और होनी चाहिए, ये सबकी मांग है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें अब ये चौकसी करे, ईडी ने सीबीआई ने ये प्रकरण को देखना चाहिए। अब हम बोलने से थोड़ी देखेंगे, मुख्यमंत्री ने कल लेटर लिखना चाहिए कि इसकी उपचार जांच करो, सुमोटो करे ईडी। अब 300 करोड़ की जमीन व्हाइट में खरीदी की जाती है, उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ का है, ये बड़ा घोटाला है। तो ये बड़े घोटाले की जांच बड़े पैमाने में होनी चाहिए, सेंट्रल की एजेंसी से होनी चाहिए, ये सबकी मांग है, हमारी मांग वही है। ऐसे तो घोटाला एक उजागर हुआ है, ऐसे तो 100 घोटाले हो गए।